नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आज की जो इनसाइट स्टोरी है वह संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई है। आखिर वह कैसे एक आर्थिक तंगी के बीच से निकले और इतने महान बने, और उनका संविधान को लिखने में कितना योगदान है, और उनके इस योगदान में उनकी जो पत्नी हैं उनकी क्या भूमिका है, यह सब बताएंगे। हम बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी क्या जरूरत लगी कि उन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर कोई जानना चाहता है कि वह इतने महान कैसे बने और उन्हें संविधान का रचयिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो बचपन है वह आर्थिक तंगियों के बीच बीता है। ऐसे में उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई कैसे की? जी हाँ, यह उनकी काबिलियत का ही नतीजा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही पढ़ाई को लेकर काफी समर्पित थे और अपने क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे। ऐसे में उन्हें बड़ौदा राज्य द्वारा एक स्कॉलरशिप दी गई, जिसके माध्यम से वह अमेरिका के कोलंबिया पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। स्कॉलरशिप के माध्यम से शुरू की गई पढ़ाई लगातार उनकी जारी थी। इसी बीच जब 3 साल की जो स्कॉलरशिप है वह खत्म हो गई, ऐसे में उन्हें एक बार फिर वापस भारत आना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई न छूटे, इसके लिए यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरियां की और उसके बाद कुछ लोगों से सहयोग लेकर वापस लंदन पढ़ाई करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बार एट लॉ यह भी लंदन से पढ़ाई पूरी की, जबकि पीएचडी की पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा की गई। यह बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन में कितनी यातनाएं सही हैं, चाहे वह सामाजिक हो, जातिवादी हो या आर्थिक, सभी तरीके से उन्होंने परेशानी झेली। लेकिन उनकी काबिलियत के कारण वह एक महान व्यक्ति बने, जो संविधान निर्माण की सभा के सभापति बने और आज उन्हें संविधान के रचयिता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कमजोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 पत्नियां थीं। एक त्याग की मूरत तो दूसरी ने भरपूर सहयोग दिया, जिसके कारण आज भीमराव अंबेडकर को इतनी महानता हासिल हुई, क्योंकि दोनों ने ही उनके काम में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं डाली, बल्कि हर संघर्ष में उनके सहयोगी के रूप में खड़ी रहीं। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि उनकी पहली पत्नी रमाईबाई और दूसरी सविता देवी आखिर कैसे। कहते हैं कि 15 साल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाईबाई से हुआ था, जो उस समय 9 साल की थीं। लेकिन इतनी कम उम्र में होने के बावजूद उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सहयोग किया, चाहे उनके जीवन के संघर्षों के समय की बात हो या फिर जब वह लंदन और अमेरिका पढ़ाई करने गए और वह यहाँ कई बार भूखे पेट सोईं, और उनके जो 5 बच्चों में से है 4 बच्चे एक एक कर खत्म होते गए। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महसूस नहीं होने दिया कि कहीं से भी वह अपना जो लक्ष्य है उसमें कमज़ोर पड़े। 1906 में जब अंबेडकर सिर्फ 15 साल के थे, उनका विवाह हुआ 9 साल की रमाबाई से, एक साधारण लड़की जो संघर्षों की दुनिया में चुपचाप उनके पीछे खड़ी रही। गरीबी, भूख, बीमारी सब सहा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई ना रुके, ये ध्यान हमेशा रखा। उनके 5 बच्चों में से 4 बच्चों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने यह सब दर्द सहा, लेकिन पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी। दोनों दुख चुपचाप वह सहती रहीं। यहाँ रमाईबाई जब गंभीर रूप से बीमार हो गईं, तब उनका 27 मई
1935 में निधन हो गया। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से टूट चुके थे। लगातार वह बीमारियों से घिर रहे थे। 1945 के आसपास उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी। उन्हें डायबिटीज़ और अन्य तरह की बीमारियां उनके शरीर को घेर रही थीं। ऐसे में बम्बई अस्पताल में जब उन्होंने अपना उपचार शुरू कराया, ऐसे समय उनकी मुलाकात डॉक्टर सबिता से हुई। हम बता दें कि सबिता पुणे में रहने वाली एक ब्राह्मण परिवार की बेटी थीं, जिन्होंने खुद भी शादी नहीं की थी और लगातार वह लोगों के सहयोग और उपचार को लेकर समर्पित रहती थीं। इसी दौरान जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इलाज शुरू किया तो उनकी बातें और उनका संघर्ष देखने के बाद कहीं न कहीं उनके प्रति समर्पित होने लगीं। एक जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनसे जुड़ रहे थे, ऐसे में उन्होंने ऑफ़र रखा कि क्या आप हमसे शादी करेंगी। इस ऑफ़र को सबिता देवी ने भी नहीं ठुकराया। दोनों ने 15 अप्रैल 1948 में विवाह कर लिया। हालांकि चाहे सबिता देवी हों या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों को ही सामाजिक और कई तरह के कष्ट और विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वह इससे हारे नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय कहते हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे देखभाल चाहिए और यह सबिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सबिता बाई ने ना सिर्फ अंबेडकर को संभाला बल्कि उनके अंतिम वर्षों को सेवा और सहयोग से भर दिया। 1956 में बौद्ध धर्म परिवर्तन में भी उनके साथ खड़ी रहीं और उसी साल 6 दिसंबर को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली तो उनका सिर सबिता देवी की गोद में ही था। रमाई माई जो है त्याग और तपस्या की मूर्त हैं, तो वहीं पूरी तरीके से उनके अंतिम समय में सहयोग करने वाली सबिता देवी का भी उनके जीवन में बहुत योगदान है। ऐसे ही तमाम तरह की स्टोरियां और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं भानु ठाकुर लगातार आपको इस तरह की कहानियों से जोड़े रहूँगा।